हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। शॉर्ट टिप टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, पढ़ने में काफ़ी कैची लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि इसमें ज़रूर कोई कैच होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो का जो टाइटल है उसके मुताबिक मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सही है, वो होल्ड करती है मार्केट में। बल्कि मैं बोलूँगा मार्केट में नहीं, बहुत सारी जगह पे ये चीज़ वैलिड रहती है। और मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा ये कर जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अचीवेबल चीज़ है और कोई भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए जो चाहिए उसको देने की ताकत बहुत ही कम लोगों में होती है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं कौन-सी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ और वो कैसे क्या रहता है। अगर इससे शॉर्ट मार्केट में पैसे बनते हैं, तो फिर कोई पागल ही होगा जो इसको वाक़ई में इम्प्लीमेंट नहीं करता होगा। तो दोस्तों, मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है परसिस्टेंस। दोस्तों, आज मुझे कॉल आया था जयपुर राजस्थान से और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर, ये आप जो वीडियोज़ वग़ैरह बना रहे हैं उसको प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि उसका कोई सेंस बनता है नहीं। और आप जो भी ट्रिक्स वगैरह बताते हैं, अगर आप वो खुद यूज़ करके आप पैसे बना लेते तो आप यूट्यूब पे क्यों इसको पोस्ट करते हैं? मतलब आपका पर्पस क्या है यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करने का? और ऐसे करके उन्होंने काफ़ी सारी बातें करी। तो हर बार की तरह, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से अपनी लाइफ में डील करी है, तो मैंने उनको बोलने दिया और सारी चीज़ मैंने सुनी। और फिर जब उनका पूरी बातचीत खत्म हो गई तो मैंने उनको बोला कि ठीक है सर, कल से वीडियो नहीं बनाएँगे, जैसे आपने बोला हम वैसे करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप इतना मतलब आपको इतना क्या दिक्कत हो गई मेरे कंटेंट से, जो आप इतना मुझे बता रहे हैं कि आप इसको बंद कर दीजिए और ये वीडियोज़ वगैरह मत बनाइए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि सर, मैं 4 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और ट्रेड करने की जेन्युइनली कोशिश कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बताया कि पहले फर्स्ट ईयर उन्होंने कैंडलस्टिक को ट्राई किया, फिर सेकंड ईयर उन्होंने आरएसआई को ट्राई किया, फिर थर्ड ईयर उन्होंने रेंको चार्ट ट्राई किए, फिर फोर्थ ईयर उन्होंने कुछ ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस चालू किया और उसके साथ-साथ उन्होंने ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ बना के भी मार्केट में से पैसे बनाने की कोशिश करी। और उसके लिए उन्होंने कोई परचेज़ भी किया था सॉफ्टवेयर, जिसमें उनको बाय सेल के लेवल्स वगैरह बताता था। तो वो बता रहे थे कि सर, मैं 4 साल में बहुत सारी चीज़ें कर चुका और मैं श्योर हो गया हूँ कि मार्केट में से कोई पैसा नहीं बना सकता। ये एक मतलब फ़िज़ूल सी बात है। और ये जो भी कोई आदमी बताता है कि मार्केट से पैसा बन सकता है, वो या तो झूठ बोल रहा है या तो फिर वो अपनी चीज़ें बेच रहा है। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हैं एड्स वगैरह के लिए, तो आपका भी यही पर्पज़ है और इसमें कोई दो राय है नहीं। तो फिर मैंने उनसे एक चीज़ बताई कि सर, कभी आपने मैंने उनको एक सिंपल सी चीज़ पूछी कि सर, आपने कभी सारी चीज़ों को एक साथ रख के एनालाइज़ करने की कोशिश करी कि इसका होलिस्टिकली क्या डिसीज़न निकल के आ रहा है? तो अब उन्होंने बताया कि नहीं, क्योंकि वो एक-एक चीज़ को ट्राई कर चुके थे और फिर जो चीज़ वर्क नहीं करती थी, तो उनको वो छोड़ ही देते थे। फिर उन्होंने सोचा कि इसको वापस यूज़ करने का मतलब क्या है? तो दोस्तों, लंबी स्टोरी को शॉर्ट में कट करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के उस पे 1-1 साल तक मेहनत करी, ऐसा वो बता रहे थे। लेकिन फिर भी उनको रिज़ल्ट नहीं मिला, तो फिर वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उनको लगा कि अब स्टॉक मार्केट को छोड़ देना चाहिए और उन्होंने अच्छा खासा लॉस भी किया था। तो दोस्तों, ये जो उनकी स्टोरी है वो बहुत सारे लोगों से मिलती-जुलती है। बहुत सारे लोगों ने मार्केट में पैसे बनाने की कोशिश करी है। बहुत ही जेन्युइन ट्राई किए हैं उन्होंने, चीज़ों को सीखने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद कोशिश करी है, लेकिन फिर भी मार्केट में पैसे नहीं बने। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, दोस्तों, इन सब ने सारी चीज़ करी होगी लेकिन एक चीज़ बिल्कुल नहीं करी होगी, वो है हर दिन मार्केट को देखना और उसमें जी-जान से पूरे एफर्ट्स डाल के उसको समझने की कोशिश करना। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ से पैसे बन सकते हैं, लोग पैसे बनाते हैं, मैंने खुद ने बनाए। लेकिन उसके लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए आपको पेशेंस। सबसे बड़ी बात, लोगों को क्या करना है कि भई 10,000 रुपए जैसे छोटी अमाउंट डाल के उनको करोड़ों रुपए मार्केट से बनाना है, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। दोस्तों, आप करोड़ों रुपए डाल के भी मार्केट से करोड़ों रुपए नहीं बना सकते। अगर वो बनते हैं तो फ्लूक में बनते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, एक फ़ेवरेबल रिस्क रिवार्ड पोज़ीशन आप बना सकते हैं कि जैसे मैं बताता हूँ आपको कि भई एक कुछ मूविंग एवरेजेस का लेवल है जिसके आस-पास आप निफ्टी को बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि वहाँ पे अगर हम ढेर सारी चीज़ों को कन्फर्म करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से एक मूव बन सकता है, हमारा रिस्क काफ़ी कम होता है, रिवार्ड अच्छा खासा होता है, तो वैसी पोज़ीशन बना के आप मार्केट में एक प्रोबेबल चांस ले सकते हैं कि भई आपको पैसा मिल जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ये भी चीज़ काम करे। दोस्तों, मार्केट बिल्कुल रैंडम चलता है, उसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, आप रिस्क रिवार्ड फ़ेवरेबल कंसिडर चीज़ें बना के आप अपनी एक्यूरेसी को थोड़ा बहुत मैनेज करके आप मार्केट से थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हो। लेकिन खूब सारा पैसा, मतलब
इतना सारा पैसा कि घर चल जाए और कुछ करना ना पड़े, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोपोर्शन, हालाँकि मैं उसको नामुमकिन नहीं कहूँगा। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में शुरुआत के 10-15 मिनट में ट्रेड करके ही पूरे दिन का प्रॉफ़िट बना लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी पॉसिबल है और मैं आगे के वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप मार्केट को सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी होगी, वो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको चीज़ों को सीखना होगा। आप सबसे पहले चीज़ों को सीखिए, और चीज़ों को सीखने का मतलब ये नहीं कि आपको जो हाथ में आ जाए उसको पकड़ के आप सीख लीजिए। मान लीजिए आपने आज कैंडलस्टिक सीख लिया, फिर नेक्स्ट डे आप रेंको चार्ट सीख लिए, फिर आपने मूविंग एवरेज सीख ली। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आप अपने हिसाब से चीज़ों को देखिए, आप बैक टेस्टिंग करिए, आप देखिए कि कौन-सा इंडिकेटर या कोई भी स्ट्रैटेजी इसमें वर्क कर रही है। उसको बैक टेस्ट करिए, बार-बार करिए, बहुत सारे टाइम फ्रेम पे करिए, अलग-अलग टाइम फ्रेम पे करिए। मंथली चार्ट पे करिए, डेली चार्ट पे करिए, बहुत सारी चीज़ों पे करके देखिए, और आपको फिर उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ मुझे थोड़ी बहुत वर्क करके दिख रही है। तो दोस्तों, उसमें आपने क्या किया है कि आपने कोई चीज़ उठा ली, उसको ऑब्ज़र्व किया और आपको लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ में ऐसे मूवमेंट आपको मिल रही है। उसके बाद आप उसमें फर्दर स्टडीज़ को आप उसके साथ जोड़ते जाइए, और जब सारी चीज़ें कन्फर्म हो, आपका रिस्क रिवार्ड फ़ेवरेबल हो, तब आप उसमें पेपर ट्रेड करिए। और जब आपकी चीज़ें कन्फर्म हो जाए, आपको लगे कि नहीं, अब मुझे रीज़नेबल अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी आ गई है, और तब आप अपने खुद के पैसे लगा के ट्रेड करिए। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि आपको डेली, मतलब विदाउट सिंगल डे मिस करे हुए, आपको डेली मार्केट को एनालाइज़ करना है। उससे क्या होगा कि जब आप डेली चीज़ों के साथ जुड़े रहते हो और डेली चीज़ों को देखते हो और सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करके मार्केट को एनालाइज़ करने की कोशिश करते हो, तो आपकी जो ओवरऑल एनालिसिस है, उसमें रिफाइनमेंट आता जाएगा। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें इतना अच्छा रिफाइनमेंट आ जाएगा, और आप खुद अपनी जो आपने जो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बनाई है, उसमें मॉडिफ़िकेशन करके उसको या तो इम्प्रूव कर पाएँगे और उसको थोड़ा बहुत एक्यूरेट करते जाएँगे। और फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा कि ये सारी आपके ऑब्जर्वेशन के साथ आपका एक जो एक्सपीरियंस बन के आएगा, वो आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करने में काफ़ी मदद करेगा। तो दोस्तों, मार्केट बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको पेशेंस चाहिए। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको डेली, मतलब विदाउट इवन अ सिंगल डे फेल करे बिना आपको मार्केट को एनालाइज़ करना पड़ेगा। तो क्योंकि दोस्तों, मार्केट में एक दिन मिस हो जाता है, तो आप भूल जाते हो कि क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुए, और उसकी इम्पैक्ट होता क्या है कि भाई, कोई डेवलपमेंट आज हुआ, उसकी इम्पैक्ट 2 दिन बाद भी आ सकती है, या तो थोड़े टाइम बाद आ सकती है। तो आप थोड़े बहुत जुड़े रहिए, और उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं, अच्छी खासी इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। आप सारे पे जाइए, 10-15 मिनट, आधा घंटा दिल का निकाल के आप उसमें देखिए, चीज़ों को एनालाइज़ करिए, अपने हिसाब से समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, पहली बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप डिसहार्टेन मत होइए। आप चीज़ों को धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट आप समझने की कोशिश करिए। मुझे पूरा यकीन है, आपको कोई फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप उसको एनालाइज़ करिए, अपने हिसाब से समझने की कोशिश करिए, और फिर मार्केट में उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पेपर ट्रेड करके आप देखिए, और फिर आपको अगर कन्फर्मेशन मिलता है, तो फिर आप अपने खुद के पैसे लगाइए। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, वो ये है कि आपको अपना एफर्ट्स है उसको जेन्युइन रखना है। दोस्तों, मार्केट में हर बार आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो फ्रस्ट्रेट मत होइए, कंटिन्यू करा करिए। जो भी आपने इनिशियल कैपिटल लगाई है, उसमें आप कोशिश करिए कि आपकी कैपिटल पूरी वाइप आउट ना हो जाए। इसलिए कैसे कैपिटल में रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो डाला है, उसको देखिए। और भी ढेर सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, उसको समझिए, और अपने फंड को मैनेज करिए, रिस्क को मैनेज करिए, और आप अपॉर्चुनिटी बनाइए, खुद का एनालिसिस लाइए, और दूसरों का एनालिसिस भी देखिए। मतलब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको करना ये है, आपको एक चीज़ को पकड़ना है, उसको स्टिक करते रहना है, उस पे प्रैक्टिस करनी है, और फिर जब आपका उसमें एक्सपीरियंस बन जाएगा, तो फिर आप जो एनालिसिस करेंगे, वो काफ़ी हद तक सही होगा। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो आपको डिसअर्टेन नहीं होना है। डे डेली, एवरी डे आपको चीज़ों को देखना है, और आपको परसिस्टेंस अपना मेंटेन करके चलना है कि भाई, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको वाकई में इस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, इस मार्केट में आपको पैसे बनाना है, तो आपको कोई एफर्ट छोड़ना नहीं है, और बिल्कुल आप डिसअर्टेन मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, और कंटिन्यू करिए अपने मार्केट की जर्नी। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरी यूट्यूब चैनल है, ऐसे और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो आपको फ्री में सारी चीज़ें बताती है, तो उसमें आप ट्राई करिए, और आप अपनी कोशिश करते रहिए। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब आपको चीज़ें क्लिक होने लगेंगी, और फिर आपको लगेगा कि अरे यार, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मैं इसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहा था। लेकिन दोस्तों, ये स्टेज आने में टाइम लगेगा। तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डिसअर्टेन मत होइए, और अपने पैसे इतनी जल्दीबाजी मत करिए, और अपने पैसों को इतना जल्दी मत डालिए। थोड़ा पेपर ट्रेड करिए, अपनी चीज़ों को कंफर्म होता हुआ देखिए, आपका एक्यूरेसी लेवल चेक करिए, और जब आपको लगता है कि चीज़ें सही मूव हो रही है, तब आप अपने पैसों से ट्रेड करिए।
तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों ये श्योर शॉट, मैंने जो आपको बताया ये श्योर शॉट टिप है मार्केट में पैसा बनाने के लिए। डिसअर्टन नहीं होना है एवरी डे, हर दिन, मतलब एक भी दिन मिस करे बिना आपको मार्केट को डेली एनालाइज करना है। हो सकता है कि आप कुछ दिन ना कर पाए, लेकिन आपके एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए कि आपको डे टू डे ही मार्केट को एनालाइज करना है। तो दोस्तों अगर आप परसिस्टेंस मेंटेन करके जेन्युइनली मार्केट में ट्राई करेंगे तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजीज सही होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, रैशनली आपको चीज़ों के साथ मूव होना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।